नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? सबसे पहले नवरात्रि का व्रत किसने किया? नवरात्रों के पीछे की कहानी क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार नवरात्रि किस दिन से शुरू होगा, कलश यात्रा स्थापित कैसे करें। आप कृपया वीडियो में बने रहिए। नमस्कार मित्रों, जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, नवरात्रों का मतलब 9 और रात्रि और मतलब होता है यानी रातें, यानी कि 9 रातें। नवरात्रों में 9 दिन तक पूजा, व्रत, उत्सव चलता है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2025 को सायं 4:27 पर होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेंगे। वैसे तो देवी जी की सवारी सिंह यानी शेर की होती है, लेकिन अब की बार माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में देवी की हाथी की पालकी को बहुत शुभ माना गया है। माता रानी जब पृथ्वी पर आती हैं तो उनकी सवारी वैसे भी बदल जाती हैं। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रों में घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिनों तक मैया के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। साल भर में कुल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है और माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। अब बात करते हैं घट स्थापना की, मुहूर्त की। 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे और 8 मिनट होगी। अगर आप मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त तक दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। अब करते हैं पूजन विधि। घट स्थापना की सामग्री आपको क्या क्या चाहिए मित्रों, आप नोट कर लीजिए। हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार, फूल, पंचामृत, लौंग, बतासे, गुड़ खोपरा, खारीक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, अक्षत, मौली, कलावा, 5 प्रकार के फल, चौकी या पट्टा, कुशा का आसन, लाल कपड़ा, नैवेद्य और दुर्गा जी की फ़ोटो। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं पूजा की विधि को। सबसे पहले अपने घर का ईशान कोण देखकर वहाँ पर सफाई कर लें, या आप जहाँ पर भी घट स्थापना करना चाहते हैं उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। वहाँ पर थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर लें। फिर घड़े में थोड़ी साफ़ मिट्टी डालें, घड़े में मौली या कलावा बांध दें, मिट्टी में थोड़ी सी जौ डाल दें और थोड़ा पानी डाल दें। उसमें डालने का मतलब आप उसमें छिड़क दीजिए। ध्यान रखें, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल घड़ा में छिड़कते रहना है ताकि हमारे जौ अच्छे से अंकुरित हो जाएं। अब एक चौकी लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर या जो मूर्ति जो भी आप बाज़ार से लेकर आए हैं वो स्थापित करें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें, उसके ऊपरी भाग में लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के 7, 9 या 11 पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। कलश के पास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माता की पूजा करें। पूजा की तिथियां इस प्रकार रहेंगी। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री 23 मार्च 2025, द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया माँ चंद्रघंटा 31 मार्च 2025, चतुर्थी माँ कुष्मांडा 1 अप्रैल 2025, पंचमी तिथि माँ शकंदमाता 2 अप्रैल 2025 को, सृष्टि माँ कात्यायनी 3 अप्रैल को, सप्तमी माँ कालरात्रि 4 अप्रैल को, अष्टमी महागौरी 5 अप्रैल को और नवमी माँ सिद्धिदात्री 6 अप्रैल को। नवरात्रि बनाने के पीछे का कहानी क्या है मित्रों, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस का आतंक
स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। देवता भी परेशान होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने अपनी अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा जी को उत्पन्न किया। माँ में सभी देवताओं की शक्तियाँ थी, इसलिए उन्हें महाशक्ति कहा गया। और भगवान शिव की तरह ही माँ दुर्गा की भी 3 आँखें हैं। इन्हें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि माना जाता है। इसी वजह से माँ को त्रयंबके भी कहा जाता है। महिषासुर का अत्याचार समाप्त करने माँ दुर्गा ने महाशक्ति का रूप धारण किया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, गदा, धनुष जैसे अस्त्र हैं। 9 दिन तक ये युद्ध चला और अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का अंत कर दिया। इसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाने लगा। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी है मित्रों, जानते हैं, जिससे कि नवरात्रि ऋतुओं के परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं, जो शरीर में वात, पित्त, कफ के अंशुतरण के भी दूर करने में मदद करते हैं, जिससे रोगों के हमें बचाव होता है। मित्रों, ये भी माना गया है जिनका मूलांक 9 होता है उन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। अंक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो वह नवरात्रि का व्रत या पूजा करने से रोग दोष दूर होता है। मित्रों, अब जानते हैं सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत की। भगवान ब्रह्मा जी ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही श्री राम जी को और हवन के बाद 108 नील कमल के अर्पित करने के लिए ये कहा गया। नील कमल बड़े दुर्लभ माने जाते हैं, लेकिन राम जी की सेना की मदद से 108 नील कमल राम जी ने ढूंढवा लिए। लेकिन रावण को जब यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो रावण ने अपनी माया शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने नील कमल चढ़ाए तो एक उसमें कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हो गए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। जैसे ही आँख निकालने के लिए तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी में उनकी भावना से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, ये थी जानकारी नवरात्रों की। और वैसे भी नवरात्रों को हम बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए भी मनाते हैं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। और आपने अभी तक हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज अभी सिर्फ इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल मित्रों।